नमस्कार सभी को। तो पहले वीडियो के अंदर हमने स्पीकिंग इंग्लिश की बात की है। अब हम सेकंड वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ टू होगी तो कौन सी वर्ब आएगी। अगर वर्ब के बाद टू आता है तो क्या होता है। इस तरीके से सेंटेक्स होंगे अकॉर्डिंग बाय टेंस। टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है, उनके साथ टू लगाने के बाद क्या होगा, किस तरीके से सेंटेक्स बनेंगे, तो वो चीज सब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सबसे पहले प्रेजेंट की कंटिन्यू की जो हेल्पिंग वर्ब है उनको हम पढ़ लेते हैं। उनके साथ टू लगेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इज, एम, आर। इज एम आर के साथ क्या पढ़ेंगे, टू। इज एम आर के साथ टू लगाने से सेंटेक्स किस तरीके से बनेगा, क्या उसका हिंदी होगा। तो इनके दो तरीके होते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज टू गो, ही इज टू गो, इसका मतलब हो गया वह जाने वाला है। वह क्या करने वाला है, वह जाने वाला है। जैसे मैंने लिखा इसी जगह सी इज टू टीच, सी इज टू टीच, इसका मतलब हो गया वह पढ़ाने वाली है। क्या करने वाली है, वह पढ़ाने वाली है। तो क्या करेंगे हम, इज टू का प्रयोग करके क्या कहेंगे, वह जाने वाला है, आने वाला है, पढ़ने वाला है, पढ़ाने वाला है, सोचने वाला है, कहने वाला है, बताने वाला है, याद करने वाला है, समझाने वाला है, कुछ चीज करने वाला है। तो इज टू करने वाली है, तो हमें पता चल गया कि क्या है, सी, यानी कि कोई महिला है तो सी इज टू लगा देंगे। ये तो होगी किसी व्यक्ति का नाम। जैसे मैंने कहा कि मोहन, मोहन, मोहन खेलने वाला है। नो, मोहन इज टू प्ले, मोहन इज टू प्ले, क्या करने वाला है, मोहन है खेलने वाला है। पूजा खेलने वाली है तो कैसे बोलेंगे, पूजा इज टू प्ले, यानी कि पूजा खेलने वाली है। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, यानी कि वाला है, वाले हैं। तो इज टू का मतलब हो गया, हमने एक चीज सीखी है इज टू। अनदर चीज क्या है, एम टू। जैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, आई एम टू टीच, आई एम टू टीच, क्या करने वाला हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं। मैं सोचने वाला हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम टू थिंक, मैं सोचने वाला हूं। मैं कहने वाला हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम टू से, मैं कहने वाला हूं। तो इस तरीके से एम टू का प्रयोग करते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज क्या रखना है ध्यान है, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ टू आपको दिखाई दे, हेल्पिंग वर्ब के साथ टू दिखाई दे तो वर्ब क्या आएगी, फर्स्ट आएगी। क्या आएगी, वर्ब फर्स्ट आएगी। अनदर टाइप से हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, इसमें क्या होगी, वी क्या आ गई, फोर्थ, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। तो ये तो हो गया अलग सेंटेक्स आ गई कंटिन्यू का। मैंने आपको पढ़ाया है कि जाने वाला हूं, आने वाला हूं, पढ़ने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, सोचने वाला हूं, कुछ काम करने वाला हूं। तो इसके अंदर क्या होगा, इज टू। अलग टाइप हमारा क्या रह गया, आर रह गया। आर टू की बात करें, जैसे मैं कहूं आर टू की, वे सुनने वाले हैं, तो आर हमें पता होना चाहिए। आर हम लगाते हैं यू वी दे के साथ, क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं यू वी दे के साथ। जैसे मैं कहूं हम सोने वाले हैं तो क्या बोलेंगे, वी आर टू स्लीप, हम क्या करने वाले हैं, सोने वाले हैं, है ना। हम सोचने वाले हैं तो क्या करेंगे, वी आर टू, सोचने को कहते हैं थिंक,
हम सोचने वाले, हम कहने वाले हैं तो क्या बोलेंगे, वी आर टू, कहने वाले हैं से, है ना। इस तरीके से क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि तुम पढ़ने वाले हो, तुम पढ़ने वाले, तो इसमें क्या करेंगे, यू आर टू रीड, तुम्हें पढ़ने वाले हो। तुम पढ़ाने वाले हो तो क्या करेंगे, यू आर टू टीच, तुम क्या करने वाले हो, पढ़ाने वाले हो। तो इज एम आर के साथ आपने क्या सीखा है, टू सीखा है। तो टू का प्रयोग हम क्या करेंगे, यानी कि सब हेल्पिंग वर्ब के साथ टू देखेंगे, इज टू, एम टू, आर टू। तो इज के अंदर हमने, इन सब के अंदर हमने सीखा है कि जाने वाला है, खाने वाला है, पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला हूं, पढ़ने वाले हैं। तो हमने सीखा है इज एम आर के साथ टू। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं इनके अलावा। इनके अलावा का मतलब हो गया, इनके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब आती है, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, उनके बाद आने वाली है, उनके साथ हम देखेंगे भी उनके साथ टू लगाने से किस तरीके से सेंटेंस में बदलाव होता है, क्या उसका क्या बनेगा, अर्थ बनेगा। तो हम टू पढ़ रहे हैं, इज एम आर के साथ टू के बाद में हमने सीखना है कि प्रेजेंट के कंटिन्यू के बाद में आता है प्रेजेंट का परफेक्ट। तो इसमें आ गया, एक तो आएगा हैज, एक आएगा हैव, हैज या हैव। हैज टू का मतलब क्या होता है और हैव टू का मतलब क्या होता है। हैज टू यानी कि जानने को है ना, जानने को है, आने को है ना। इस तरीके से क्या करते हैं, हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हैज टू और हैव टू। तो हैज टू, हैव टू हम पढ़ेंगे, जैसे को है या फिर पढ़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, या जानने को हूं या फिर पढ़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। जैसे मैं कहूं आई हैव टू, आई हैव टू गो, इसका मतलब हो गया मुझे जाना है, क्या, मुझे जाना है, या फिर मुझे जाना पड़ता है, क्या पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। तो हमें पढ़ाना पड़ता है तो क्या करेंगे, वी हैव टू टीच, हमें पढ़ाना पड़ता है। हमें सोचना पड़ता है तो क्या करेंगे, वी हैव टू थिंक, वी हैव टू थिंक, यानी कि हमें सोचना पड़ता है। उनके अलावा इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, किसका, अबाउट टू का, के अबाउट टू का। मैंने आपको बताया था ना, मैं जानने वाला हूं, मैं खाने वाला हूं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, पहले हमने आर पढ़ा है ना, इसमें उसके अंदर ये भी कर सकते हैं, आई एम अबाउट टू टीच, आई एम अबाउट टू टीच। इसका भी मतलब होता है मैं क्या करने वाला हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं। कि वह जाने वाला है तो क्या करेंगे, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। वह आने वाली है तो कैसे बोलेंगे, शी इज अबाउट टू कम, वह क्या करने वाली है, आने वाली है। तो अबाउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और डायरेक्टली आप इजेएमआरआई टू का प्रयोग कर सकते हैं। अबाउट टू लगाएंगे तो भी होगा, जाने वाला हूं, जाने वाले हैं, खाने वाले हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। तो हम क्या सीख रहे हैं, हैज टू और हैव टू। हैज टू जैसे मैंने कहा राम को जाना है, क्या, राम को जाना है, क्या, राम को जाना है, राम हैज टू गो, राम को जाना है, इसका दो बनेगा, राम को जाना पड़ता है, क्या, पढ़ता है, या फिर राम को जाना है, या तुम्हें पढ़ना है, क्या, तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू रीड, क्या, तुम्हें पढ़ना है ना। तुम्हें जानना है तो क्या बोलेंगे, यू हैव टू नो, तुम्हें जानना है ना। तुम्हें बोलना है तो किसे बोलेंगे, यू हैव टू, तुम्हें क्या करना है, बोलना है तो क्या करेंगे,
स्पीक। तो इस तरीके से हैज और हैव के साथ टू लगाने से इसका मतलब बनता है जानना है या जाने को है या जाना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। जैसे मैं कहूं मुझे खाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है ना। तो इस तरीके से जैसे मैं कहूं मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, क्या? मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे? मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है तो आई हैव टू टीच, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, मुझे क्या करनी पड़ती है? बोलनी पड़ती है। तो स्पीक लगा दें, टीच नहीं होगा, आई हैव टू स्पीक एंड इंग्लिश, यानी कि मुझे क्या करनी पड़ती है? अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, यानी पढ़ानी पड़ती है। तो हम क्या कर देंगे? स्पीक की जगह टीच कर देंगे। तो ये तो हो गया हैज टू और हैव टू, है ना। हैज टू और हैव टू। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या सीखी है? हैज और हैव के साथ हमने क्या सीखा है? टू सीखा है। और टू का प्रयोग करके हमने ये सीखा है कि टू लगाने के बाद में किस तरीके से सेंटेंस को बोला जाता है। तो अब हम सीखेंगे उसकी अगली जो हेल्पिंग वर्ब होगी उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो उनके साथ अगर टू लगता है तो किस तरीके से सेंटेंस से बनते हैं। उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज और वर। वाज और वर्ग के साथ क्या करेंगे? वाज वर्ग के साथ है क्या लगेगा? क्या आएगी कि एक आएगा वाज, सेकंड आएगा वर। वाज वर्ग के साथ क्या लगा देंगे? टू। वाज वर्ग मैंने पहले बताया अबाउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों को साथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा आई वाज टू गो, मैंने कहा आई वाज अबाउट टू गो। इस तरीके से भी बना सकते हैं दोनों सेंटेंस को, दोनों वाक्यों यानी सेंटेंस को। इसका मतलब हो गया आई वाज टू गो, इसका मतलब हो गया मैं जाने वाला था। क्या? मैं जाने वाला था। इसका भी मतलब सेम बनेगा, मैं जाने वाला था। आई के साथ क्या करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। तो जाने वाला था। मैं कहूं कि सीता पढ़ने वाली थी, क्या? सीता वाज टू रीड, सीता पढ़ने वाली थी, है ना। सीता सोने वाली थी तो क्या करेंगे? सीता वाज टू स्लीप, सीता क्या करने वाली थी? सोने वाली थी। जैसे हमने वाज का प्रयोग सीख लिया क्योंकि ही सीट नेम के साथ वाज लगता है, आई ही सीट नेम के साथ वाज लगता है। तो इसके साथ वाज लगाकर आप सेंटेंस बना सकते हो। बहुत सारे एक से हजारों सेंटेंस बना सकते हो। मैं जानने वाला था, मैं पढ़ने वाला था, मैं पढ़ाने वाला था, मैं सोचने वाला था, मैं कहने वाला था, मैं याद करने वाला था, मैं दौड़ने वाला था, मैं खेलने वाला था, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ये तो हो गया वाज के साथ। और वर्ग के साथ प्रयोग करें कि कई बार कहते हैं ना कि तुम आने वाले थे, क्या? तुम आने वाले थे। तो क्या करेंगे? यू वर टू कम, तुम आने वाले थे। तुम सोचने वाले थे, कई बार होता ना तुम सोचने वाले थे, यू वर टू थिंक। तुम कहने वाले थे तो कैसे बोलेंगे? यू वर टू क्या कहने वाले थे तो क्या कर देंगे? से। तुम जोड़ने वाले थे, क्या करेंगे? यू वर टू ऐड, यानी कि तुम जोड़ने वाले थे। ये और भी हो सकता है, हम क्या करने वाले थे? हम खेलने वाले थे। तो किस तरीके से बनाएंगे? वी वर टू प्ले, वी वर टू क्रिकेट। कई बार होता ना हम क्रिकेट खेलने वाले थे तो कैसे बोलेंगे? वी वर टू प्ले क्रिकेट, वी वर टू प्ले क्रिकेट। हम इंग्लिश बोलने वाले थे, वी वर टू स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश सीखने वाले थे तो क्या बोलेंगे? वी वर टू लर्न इंग्लिश, यानी कि हम इंग्लिश सीखने वाले थे। तो इस तरीके से वर्ग यू के साथ वर्ग का, वी के साथ वर्ग का प्रयोग कर लेंगे। जैसे मैं कहूं वे आने वाले थे, वे आने वाले थे, तो किस तरीके से बनाएंगे? दे वर टू
कम। यानी कि वर्ब अगर आपके क्या है, वर्ब याद है, वर्ब याद है तो आप बहुत सारे सेंटेंस है बना सकते हो। इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश इतनी क्या है, हार्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बार सोचना है, उनके बाद में आपको टोटल चीजें ऑटोमेटिक से ही आएगी। तो हमने क्या चीज सीखी है, हमने सीखा है वाज और वर्ब के साथ टू सीखा है। वाज वर्ब के साथ टू लगाने से क्या बनता है। तो अब हम सीखेंगे अगली जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगली जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उनके साथ अगर टू लगाएंगे तो किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। तो अगली बार अगला जो सेंटेंस होगा वो टू के साथ, यानी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, टू किस तरीके से कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी वो लगाने की कोशिश करेंगे। तो वाज वर्ब के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है वाज वर्ब के बाद है। तो वाज वर्ब के साथ टू हमने सीख लिया है। अब हम सीखेंगे वाज वर्ब के साथ है अगला जो चीज आएगी वो आएगी हेड। क्या आएगा, हेड। हेड के साथ टू लगाएंगे। तो हमने हैज और हैव के साथ टू लगाया था, उसके अंदर हमने क्या चीज सीखी, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है ना। अब हम क्या करेंगे, हेड टू के साथ मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था, हमें जाना पड़ता था, तुम्हें जाना पड़ता था। तो क्या कहेंगे, जैसे मैंने वाक्य लिखा कि हमें पढ़ाना पड़ता था। क्या, हमें पढ़ाना पड़ता था। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वे हैड टू टीच, वी हैड टू टीच, यानी कि हमें क्या करना पड़ता था, यानी पढ़ाना पड़ता था, हमें लिखना पड़ता था। ये हुई ना बात, वे हैड टू राइट, यानी कि हमें क्या करना पड़ता था, हमें लिखना पड़ता था, हमें सोचना पड़ता था कुछ काम करने के लिए। कई बार बोलते हैं ना पास्ट की, हमें उस टाइम सोचना पड़ता था। तो क्या बोलेंगे, वे हैड टू थिंक, है ना। इस तरीके से क्या करते हैं, हेड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं मुझे पढ़ाना पड़ता था, तो क्या बोलेंगे, आई हैड टू टीच, आई हैड टू टीच, यानी मुझे पढ़ाना पड़ता था। तो हेड का प्रयोग करके हम क्या सीख सकते हैं, यानी कि मुझे पढ़ाना पड़ता था, आना पड़ता था, खाना पड़ता था, है ना, लेना पड़ता था, देना पड़ता था, सोना पड़ता था, है बताना पड़ता था, खेलना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था ना। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, हेड के साथ टू लगाकर इसका प्रयोग करेंगे, यानी कि कुछ काम करना पड़ता था। अब हम अगली जो हेल्पिंग वर्ब होगी उनके साथ टू का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। विल के साथ हम पढ़ेंगे विल हैव टू, विल हैव टू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विल हैव टू। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि किसी को फ्यूचर के अंदर कुछ काम करना पड़ेगा, फ्यूचर के यानी भविष्य के अंदर कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं। पड़ेगा गागी का जब हो तो फ्यूचर की बातें होती है। कई अपवाद के रूप में होता है, गागी आने के बाद भी हम फ्यूचर की चीजें नहीं लगा सकते, वो भी चीज हमें सीखेंगे। तो विल हैव टू का मतलब क्या होगा, जैसे मैं कहूं मुझे खेलना पड़ेगा, क्या होगा, मुझे खेलना पड़ेगा, मुझे खेलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आई विल हैव टू प्ले, आई विल हैव टू प्ले, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, है ना। मुझे सोचना पड़ेगा, कोई कुछ काम करने से पहले क्या कहते हैं कि मुझे सोचना पड़ेगा, उस काम के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मुझे सोचना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, आई विल हैव टू थिंक, मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा, कई बार होता है ना किसी जगह से जाना हो, नहीं, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, आई विल हैव टू
गो, मुझे जाना पड़ेगा। कई बार बोलता ना तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें क्या, तुम्हें, तो क्या बोलेंगे, यानी कि यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। कई बार कहते हैं ना कोई रिश्तेदार उसको बुलाने के लिए क्या करेगा ना, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। कई बार होता ना तुम्हें खाना ही पड़ेगा, कई बार बोलते हैं ना, यानी कि कोई व्यक्ति को नए कुछ चीज नए भाई, हमारी भाषा के अंदर कहे हैं कि भरपूर मात्रा में उन्होंने खा लिया और वो चीज नए भाई, उसको हम बोलेंगे ना तुम्हें इतना तो खाना ही पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू ईट, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। एक और भी चीज है, यानी कि तुम्हें पीना ही पड़ेगा। कई बार होता ना वाद विवाद हो जाता ना, इतना तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, तो उस चीज को कैसे बोलेंगे, यू विल हैव टू ड्रिंक, तुम्हें पीना ही पड़ेगा, तुम्हें पीना पड़ेगा। तो विल हैव टू का मतलब ये होता है, यानी कि कुछ काम करना पड़ेगा। और क्या चीज होगी, जैसे मैं कहूं राम को आना पड़ेगा, राम को आना पड़ेगा, तो कैसे बोलेंगे, राम विल हैव टू, क्या करना पड़ेगा, राम को आना ही पड़ेगा। अध्यापक यानी टीचर को आना ही पड़ेगा, कई बार होता ना उसको भी कुछ जरूरत हो, यानी टीचर को आना ही पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, अध्यापक यानी कि द टीचर विल हैव टू कम, यानी कि अध्यापक को क्या करना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा है, वी विल हैव टोटल हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने क्या सीखा है, यानी कि HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ हमने क्या सीखा है, टू सीखा है, और टू का मतलब उनके साथ बताया कि पढ़ने वाला है, पढ़ाने वाला है, खाने वाला है, पढ़ने वाला था, पढ़ाने वाला था, है ना। इस तरीके से हमने क्या सीखा है, ये भी एक स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर काम आ सकते हैं। क्या, स्पीकिंग जो इंग्लिश होगी, स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर ये चीजें बहुत काम में आएगी, है ना। हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, सोचने वाले हैं, कहने वाले हैं, छोटे छोटे मीनिंग यानी वर्ब में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब को याद करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सब चीजें ऑटोमेटिक से आई। तो आज हमने क्या सीखा है, आज हमने सीखा है हेल्पिंग वर्ब के साथ टू का प्रयोग सीखा है। अगले वीडियो के अंदर हमें बात करेंगे कुछ अलग चीजों की, कुछ स्पीकिंग इंग्लिश चीजों की, अलग चीजों की, जो हमें डेली इंग्लिश बोलें तो उसके अंदर क्या आएगी, काम में आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।